हाय ऑल, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों के साथ बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों के पास कुछ कहानियाँ लेकर आना चाहती थी। बहुत टाइम से मैं ये चीज़ सोच रही थी और धीरे धीरे मैंने कुछ कहानियाँ लिखनी शुरू की, जिनमें कुछ फ़िक्शनल हैं, कुछ नॉन फ़िक्शनल हैं, कुछ इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल हैं, हॉरर हैं, थ्रिलर है, रोमांटिक है। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज़ मैं चाह रही थी कि मेरे चैनल के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊं। और उनमें कुछ गाने मैंने पिरोए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप सबके सामने मैं लाना चाह रही थी। और मैंने सोचा कि बहुत वक्त मेरा इन चीज़ों में गुज़र गया, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए, तो उन वजहों से मैं काफ़ी बिज़ी थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं एक कहानी से शुरुआत की जाए जो मेरी ही लिखी हुई है। और आज मैं उनके थ्रू आई मीन इस चैनल के थ्रू आप तक वो कहानी लेकर आना चाहती हूँ। ये कहानी ये कहानियों की सीरीज़ का नाम मैंने रखा है कहानियों की पोटली। और इसमें मेरी सबसे पहली लिखी हुई कहानी है जिसके द्वारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू समबडी। हर कोई सक्सेस को सिर्फ पैसा, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीज़ों से जोड़कर देखता है। बट मेरी ये कोशिश है कि इसके थ्रू शायद आज मैं आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल पाऊँगी। तो मेरे कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि एक छोटे से परिवार में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। वो छोटी सी बच्ची कम उम्र में अपने माँ बाबा को मेहनत करते हुए देखती है, गरीबी में उन्हें मुस्कुराते हुए देखती है। और कहीं ना कहीं बनी मन वो फैसला कर लेती है कि इन्हें दुनिया की मैं सारी खुशियाँ दे दूँगी। बेटी को एक अच्छी सी लेकिन कम आमदनी वाली नौकरी भी मिलती है और उसको लेकिन अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर जाना पड़ता है। बाबुल मोरा 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 नैहर छूटो ही जाए। ये उस तरीके की फीलिंग होती है जब वो अपना शहर छोड़कर जाती है, जैसे उसकी शादी के बाद विदाई हो रही हो। माँ बाप आँखों में आंसू भर कर उसको जाने के लिए कहते हैं। दिल भारी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए वो ये भी करके देखना चाहते हैं कि वो उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाबुल मोरा 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 नैहर छूटो ही जाए। फिर वो अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर जाकर बस जाती है। घर वालों ने बस उसको इतनी शर्त पे भेजा होता है कि वक्त पर उन लोगों को याद करती रहे, उनको पूरी तरह से भूल ना जाए। लेकिन दिन ब दिन वो थोड़ी सी महफूज होती चली जाती है, एज़ यू नो कि नौकरियां कैसी होती हैं। धीरे धीरे इंसान जिसके लिए कमाने निकलता है उन्हें भूल जाता है और कहीं ना कहीं सिर्फ कमाने में ही ध्यान उसका चला जाता है। तो वही कुछ हाल बेटी के भी साथ होता है, लेकिन उसकी नीयत जो होती है वो बहुत साफ़ होती है कि वो अपने माँ बापा को सारी खुशियाँ दे देना चाहती थी। माँ बापा से ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे करते करते कुछ साल गुजर गए। एक दिन माँ ने हार कर और थोड़ा हक से गुस्सा जताकर उसे घर आने को कहा। वो बेटी थोड़ा सा घबरा जाती है कि क्या हुआ, अचानक माँ का ऐसे फ़ोन आ गया। और उतने हक से उसने माँ ने जिस हक से उसको घर आने को कहा, तो बेटी टाल भी नहीं पाती है। फिर वो अपनी गलियों में कदम रखती है। कुछ साल हो गए होते हैं, चीज़ें बदल गई होती हैं। फिर उसे कुछ याद सा आ जाता है। मेरे बचपन की यादें, मेरे बचपन की यादें, खिले से वो चेहरे। पुराना घर का आंगन देखती है और सोचती है, वही घर का आंगन, वो ममता
मन में सोचती है कि अरे कुछ भी तो यहाँ ख़ास नहीं बदला है। वो पुरानी गली का जो घर है बस खाली वो बदल गया है, और आज वो जिस मुकाम पर है, उसने अपने माँ बाबा को अपने कमाए हुए पैसों से नया घर दिलवाया था, जिसे वो खुद भी देखने आ नहीं पाई थी। तो वो उस घर में आज पहला कदम रखने जा रही थी। माँ वहाँ सोचकर उसने सोचा कि माँ तो बहुत गुस्सा करेगी और बहुत बाबा भी उस पर बहुत नाराज़गी जताएंगे, लेकिन वहाँ जब वो पहुँचती है तो उसके पूरे परिवार वाले दिल खोल कर उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। माँ ने तो ऐसे एक से एक पकवान बनाए होते हैं कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई होती है। उसे तो अपनी माँ बाबा के लिए ख़रीदा हुआ घर भी देखने का वक्त नहीं मिलता, तो वो आज खुद अब एक मेहमान की तरह अपने घर के कोने कोने को निहार रही होती है। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है कि ये जो कुछ भी मैं सोच रही थी आज एटलीस्ट मैंने वो करके दिया। अपने माँ बाप को मैंने वो चीज़ अपने मेहनत की कमाई से एक घर बना कर दिया, जो वो गरीबी में उन्होंने आज तक कभी खुद के लिए नहीं सोचा था। हमेशा अपनी बेटी के लिए ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दी थी। आज वो बेटी अपना घर, अपने माँ बाप को दिया हुआ घर पहली बार एक एक उसका आंगन, उसका कोना कोना दिल से देख रही थी, खुशी से देख रही थी। फिर जब सब कुछ थोड़ा सा शांत होता है, माहौल थोड़ी सी माहौल में थोड़ी सी शांति आती है, दिल शांत होता है, तो वो अपनी माँ के पैरों के पास जाकर बैठती है और हिचकिचाते हुए पूछती है, माँ तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं इतने सालों बाद आई तो भी तुमने और बाबा ने मुझे डांटने या नाराज़ होने की बजाय इतना प्यारा स्वागत किया मेरा। तो माँ बड़े प्यार से बात बोलती है अपनी बेटी को, तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आँखें तरस जाएंगी। जाने कहाँ गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। और माँ बड़े प्यार से उसको सहलाते हुए बोलती है, देख बेटा, जिस परिवार में लड़ाई पैसों से ज़्यादा वक्त के लिए होती है, समझो वहाँ उस परिवार की जीत हो जाती है। लेकिन ये बात भी बेटा याद रखना कि चाहे दुनिया में कितनी भी आप सक्सेस पालो, एक कहीं ना कहीं आपको भी ना कभी थम जाना चाहिए। बेटी, तूने तो अपने माँ बाबा को दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, तो मैं गुस्सा करके उसका अपमान क्यों करूं? मुझे पता है कि तू मन ही मन ये ठान के गई थी कि तू हमें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है, पर बेटी असली सफलता तब होती है जब उन सारी सफलताओं को खुद भी जिया जाए। इतनी मेहनत करके सिर्फ इस दुनिया से चले थोड़ी ना जाना है। ये मतलब कमाया और कमाते कमाते बस मर गए, तो उस कमाई का मतलब ही क्या रहा? तो दो पल के लिए रुक कर ज़रा ठहर कर देखो भी तो सही कि तुमने अपने लिए या अपनों के लिए कितना कुछ किया है। असली कमाई तो बेटी परिवार के साथ बिताया हुआ ये वक्त है। ज़िंदगी में कमाते हुए इतना भी मत खो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। बेटी ने अपनी माँ को नम आँखों से देखा और सर गोद में रखकर सो गई। उस दिन उस घर में
सारे के सारे त्योहार मनाए गए थे। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे ज़माने सबके लिए हैप्पी दिवाली। ये कुछ इस तरीके का वक्त था जब बेटी अपनी माँ से मिली और इस तरीके से उसने अपने प्यार का इजहार जताया, और माँ ने भी अपनी बेटी को प्यार से कुछ कीमती बातें बताईं जो उसके लिए ज़िंदगी का सार बन गई। तो आप लोग प्लीज़ बताइए आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। प्लीज़ डू शेयर। अगर वाकई अच्छी लगी हो तो आई वुड लव टू सी कि आप लोग इसे कितने आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। प्लीज़ दिल से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये भी बताइएगा कि आपको आगे और कितने मेरी ऐसी कहानियाँ सुननी है। सो thank you so much once again. Bye.